आज का मोटिवेशनल वीडियो है। अपने आप को वहाँ ले जाकर मत अटकाओ जहाँ पर बाहर का शोर आपके अंदर प्रवेश करे। आपके अंदर की आवाज़ आपके कानों तक, आपके मस्तिष्क तक पहुँचे। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, यानी आपको उस आवाज़ को सुनना होगा जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। बाहरी चीज़ों से आपको कम से कम कनेक्ट करना है। यानी बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जो कि आपके ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए प्रतिपल तैयार हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के कारण से हो या फिर किसी परिस्थिति के कारण से हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही बनी है, जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगी यदि आपने अपने आप को, अपने मस्तिष्क को, अपने कानों को खुला हुआ छोड़ दिया, आपने अपनी आँखों को खुला छोड़ दिया। फिर वो कहीं भी ढूंढेंगी, कहीं भी जाएंगी। आपके अपने अपने कानों को खुला छोड़ दिया, वो कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे भी, उसको चिंतन भी करेंगे। तो चिंतन करने के लिए आपके पास वो चीज़ें होना चाहिए जिसको, जिस काम को करके आप कुछ पा सकें, जिसका लाभ आपको मिल सके। यदि किसी चीज़ को हमने अ, अपने अंदर महसूस किया, यानी कोई नेगेटिव चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं या किसी चीज़ का बाहर की चीज़ का असर अपने ऊपर होने दे रहे हैं, उसका फ़ायदा और नुकसान किसको होगा? आपको खुद को। क्योंकि आप एक किसी कोई चीज़ आपको एक पल के लिए नुकसान नहीं पहुंचाती, बहुत लंबे समय तक भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो प्रभाव के ऊपर है। कई बार तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, व्यक्ति उस प्रभाव से बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि वो बाहरी प्रभाव इतना अधिक स्ट्रांग होता है कि वो व्यक्ति उस चीज़ से जो टूट सकता है, उस चीज़ से बिखर सकता है, उस चीज़ से कुछ भी हो सकता है उसके जीवन का। तो बाहरी चीज़ों को अंदर व्यर्थ की चीज़ों पर उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम जब हमें पता ही है, मान लीजिए कि हमें पता है किसी व्यक्ति विशेष से कि हमें इस व्यक्ति से कोई अपने लिए कोई बहुत अच्छी बात सुनने को नहीं मिलेगी, या हमें पता है कि एक व्यक्ति परिवार का ऐसा है जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते, और उसको हम मतलब हम छोड़ भी नहीं सकते, और उसकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो क्या है फिर? सबसे बड़ी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कि जो है वो मौन का सहारा लें। मौन का सहारा एक ऐसा सहारा होता है जहाँ पर वो चीज़ें जो व्यक्ति बोल रहा है वो आपको यदि आवाज़ आएगी भी, और आप यदि अपनी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से आप बच सकते हैं। शुरू में ये प्रयास करने की ज़रूरत है। एक समय आएगा जब आपको वो बातें असर ही नहीं करेंगी, वो बातें आप पर प्रभाव नहीं डालेंगी। किसी भी व्यक्ति की को अगर ध्यान ना देना परिवार में, ये गलत है। लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है जो नेगेटिव ही बातें कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? परिवार का व्यक्ति है, कुछ चीज़ें छोड़ने लायक होती हैं, कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं आप नहीं छोड़ सकते। अब जहाँ तक हम पति पत्नी के संबंध की बात करें, ठीक है भाई, पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा मान लिया गया है, और आज के ज़माने में हो भी रहा है कि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। आदमी छोड़ देता है, चलो किसी कारण से कोई विशेष वजह है, वहाँ तो समझ में आता है कि भाई कोई विशेष ही वजह है। अब सामान्य बातों के लिए यदि आप किसी के साथ में कोई जाति कर रहे हैं तो ये तो गलत है। तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते के अलावा बाकी रिश्तों को तो व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। वो माता पिता भी हो सकते हैं, वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो संतान भी हो सकती है। आपकी अपेक्षाएं हो सकती हैं उससे, लेकिन वो आपकी अपेक्षा पर कितना खरा है, या वो आपकी अपेक्षा को पूरा करेगा, तो क्यों करे पूरा? ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपकी तरीके से सोचे। आपने किया, ठीक है, मान लिया आपने अपने माता पिता के लिए किया, आपने अपने भाई बहन के लिए किया, ये आपका कर्तव्य था, आपकी
आपका मन था, आपकी भावनाएँ थी उनसे जुड़ी हुई, आप करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लोग बाहरी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और जब ये बाहरी चीज़ें एक उम्र के बाद जब हवा पकड़ती हैं, जब उसका असर होता है, बहुत बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, वो बहुत सी बाहरी चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी तक प्रभावित रहता है, और समझ में तब आता है जब एक नुकसान हो जाता है। यानी माता पिता को खो दिया, भाई बहन को खो दिया, पूरे परिवार को खो दिया, तब उसे होश आया कि मैंने ये क्या किया, ये मतलब मैं दूसरी चीज़ों के प्रभाव में एक गलती कर रहा था। वो चीज़ का उसको एहसास ही नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम दूसरे को एहसास नहीं दिला सकते। वो एहसास तो उसको वक्त के साथ ही होगा, लेकिन हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल क्या कर सकते हैं? हमें पहली बात तो हमें अपेक्षा ही नहीं रखनी है उतनी। फिर भी ये कहने वाली बात हो सकती है, व्यवहार में उतारने के लिए व्यक्ति को एक लंबे समय तक उस चीज़ पर चलना होगा, तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, या उसके स्वभाव में वो चीज़ें उतरती हैं। अन्यथा वो चीज़ें नहीं उतरती, क्योंकि आसक्ति जो है वो संसार में व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती है, और इसी आसक्ति के कारण व्यक्ति बहुत सारी जो आने वाली चीज़ें हैं, जो आने वाला भविष्य है, या फिर हम कहें कुछ जो उसके जीवन में करने वाले काम हैं, वो उनसे दूर हो जाता है। उन चीज़ों को छोड़ता चला जाता है जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन पर ध्यान ही नहीं दे पाता, वो उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा होता है जिसका कोई मतलब नहीं है, जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रिश्तों की जो डोरी है, ये ऐसे ही नहीं है। इसका अ, इसका एक लंबे समय तक जीवन में भी चलता है, और जीवन में आप मत चलाइए, अगले जीवन में भी मिलेगा। ये रिश्ते इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। रिश्ते जो ब्लड रिलेशन जिसकी बात करते हैं, उसका अर्थ होता है कोई, ऐसे ही नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों का प्रभाव जब हम कहते हैं, हम जीवन में जिन लोगों से भी मिलते हैं, उन लोगों के साथ भी हमारे जीवन के क्या संबंध है, वो कहीं ना कहीं असर डालेंगे, वो कहीं ना कहीं मिलेंगे। हमारे अच्छे हैं या बुरे, हमने जो किया है, वो हमको नेक्स्ट जो आने वाले समय है, उसमें वो लोग मिलेंगे, और उन लोगों के भी जीवन के साथ जो निभाए गए संबंध हैं, वो आगे चलते हैं। तो जिन लोगों के साथ हमारा रक्त संबंध है, जिनसे हम 24 घंटे मिल रहे हैं, जिनके साथ हम अच्छा या बुरा जो भी व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो संबंध खत्म हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, वो चीज़ें चलती हैं। इसलिए जीवन में पहले ही वो काम कीजिए ना, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। किसी को समझ में नहीं आया, यदि आपको समझ में आया है, तो आप अपने जीवन में उस चीज़ को उतारिए। वक्त लगेगा, लेकिन वो उतर जाएगी। यानी सिर्फ इसी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें, तब आप उस पर काम कर पाएंगे जिसके लिए आप बने हैं। जो काम आप करना चाहते हैं, आपका ध्यान उस पर चला जाएगा। दो ही तरीके हैं जीवन जीने के। एक तो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान जीवन में इधर उधर भटकता ही नहीं है, पहले ही उनकी सोच अपने काम पर होती है। जब काम पर सोच होती है तो व्यक्ति भटकता ही नहीं है, उसको कोई बाहर की चीज़ें किसी तरीके से प्रभावित नहीं करती। यानी यदि वो जॉब से जुड़ा हुआ है, यदि वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और वो काम भी चल रहा है, क्योंकि तो वो उस तरफ ही उसका ध्यान है, तब वो उसका ध्यान नहीं भटकेगा। फिर उसकी संभावना कम है कि बाहर की चीज़ें उसे प्रभावित करेंगी। फिर उस ऐसी प्रॉब्लम कम आती है। इवन यानी वो 1 घंटे के लिए घर परिवार में आया, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो अपने बच्चों से मिला, उसकी अपेक्षा ही भी नहीं है। अपेक्षा तो तब होती है जब आदमी के पास टाइम होता है, जब टाइम ही नहीं है तो अपेक्षा के सवाल ही नहीं उठता। तो वो सवाल ही, जब वो अपेक्षा ही नहीं है, तो वो अपेक्षा पूरी करने का सवाल ही कहाँ से होगा। और जब एक ऐसी उम्र में जाकर के अपेक्षा की बात आती है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन में पहुँच गया जब व्यक्ति बिल्कुल ही अशक्त हो गया, कार्य नहीं कर सकता, तो उस समय फिर वो परिवार भी कहीं भी आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वो भी एक जीवन में एक समय में बहुत आगे निकल चुका होता है। वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। आज ज़्यादा प्रभावित कौन सी चीज़ें करती हैं? जब व्यक्ति ज़्यादा अपने लोगों के संपर्क में, और या अपने बाहरी परिकर में वो ज़्यादा समय उसको मिल रहा है बाहरी लोगों से मिलने का।
निश्चित रूप से उसका ध्यान जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। उसको कहीं ना कहीं लगाने की ज़रूरत है। तो वो सही जगह पर आप लगाएंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। जीवन में कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई सदुपयोग हो जाएगा। लेकिन यदि आपने उसी ध्यान को भटका दिया तो बहुत बड़ा नुकसान आप देख सकते हैं। और आज देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि बीमारी आ गई, उसकी सबसे बड़ी वजह है उनका तनाव। जो तनाव उन्होंने ले रखा है, उन चीज़ों से ले रखा है जो चीज़ें तनाव के योग्य नहीं है, उन चीज़ों से तनाव ले रखा है। आपकी अपेक्षाएं गलत हैं और आप तनाव लेकर के बैठे, तो ये तो गलत है ना। उससे हल तो मिलेगा नहीं। हल मिलेगा आप जब तक आदमी को अंदर से शांति ना हो। बाहरी दवाएं आप कितना भी लीजिए, उसका असर व्यक्ति पर नहीं होता, क्योंकि एक लंबी उम्र तक व्यक्ति उस समस्या से जूझता रहता है जो समस्या उसके जीवन में आनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप अपने जीवन को एक ऐसी जगह पर लगा करके रखिए, एक ऐसे काम में लगा करके रखिए जहाँ आपका ध्यान ही बाहर की चीज़ों पर ना जाए। तो वो तो उससे उत्तम तो कोई बात ही नहीं है कि आपने अपना ध्यान अपने काम पर लगा रखा है, किसी चीज़ पर लगा रखा है। आपको आर्थिक लाभ हो रहा है तो भी अच्छा है, आध्यात्मिक लाभ हो रहा है तो भी अच्छा है, शारीरिक लाभ हो रहा है तो भी अच्छा है, कोई और तरीके का लाभ हो रहा है वो भी अच्छा है। लेकिन जहाँ लाभ की जगह सिर्फ हानि ही हानि हो रही है, जहाँ आप, तो वो एकदम गलत है। वहाँ आपको बचाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, और वहीं आपको अपने आप को कहीं ना कहीं संभालने की ज़रूरत आ जाती है, जब आपको संभालना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को से व्यक्ति को बचना बहुत ज़रूरी है, जिन चीज़ों का तनाव लेकर के आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, जीवन में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक न एक दिन व्यक्ति को इस बात को समझ में आना ही है कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी तरह की चीज़ें हों, किसी भी चीज़ से संबंधित चीज़ें हों। आपकी आंतरिक क्षमता इतनी अधिक होना चाहिए कि वो आपके ऊपर प्रभाव डाले, आपके अंदर। आप बहुत बार महसूस करेंगे जब आप अंदर से खुश होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को झेल जाते हैं। आपको कुछ एक उदाहरण बताती हूँ। एक मान लीजिए एक एक पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, और वो जा रहा है अचानक, और उसकी बहुत बड़ी बढ़िया गाड़ी ले रखी है उसने, बहुत अच्छी गाड़ी है, जो भी सबसे बेस्ट गाड़ी हो सकती है, मर्सिडीज है या उससे भी अच्छी है, वो गाड़ी ले रखी है उसने। और वो जा रहा है और अचानक उसकी वो जाते जाते उसकी गाड़ी जो है किसी से टकरा गई, और गाड़ी में डेंट भी पड़ गया, और वो बाहर उतरा, देखा डेंट है, लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने सामने वाला व्यक्ति कह रहा है सॉरी मुझसे गलती हुई, कोई नहीं बात, कोई नहीं, कह कर के वो निकल जाएगा। क्योंकि उसका मन इतना खुश है, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, उस पर इतनी बड़ी गाड़ी की इतना बड़ा नुकसान का कोई असर नहीं हुआ। और एक छोटी सी साइकिल हो सकती है, एक ऐसी साइकिल हो सकती है जो व्यक्ति ने केवल 100 रुपये में कबाड़ी से खरीदी है, और वो साइकिल में एक छोटा सा ठोकर लगी और वो साइकिल की एक हैंडल ही टूट गया, या एक छोटी सी भी कोई चीज़ टूट गई। हो सकता है वो व्यक्ति इतना शोर कर दे, इतना शोर कर दे कि आप मजबूर हो जाएं कि मैं इतनी तो बड़ी बात नहीं हुई जितना ये शोर कर रहा है। बात शोर करने की यहाँ से शुरू होती है, उसका मन टूट गया, उसके लिए वो 100 रुपये आपकी मर्सिडीज से ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि उसके पास वो 100 रुपये नहीं है। वो 100 रुपये क्या, वो साइकिल को सही कराने के पैसे नहीं हैं, इसलिए उसकी वो 100 रुपये की साइकिल, जो कि आपके लिए वो 100 रुपये की है, क्योंकि आपको उसकी प्रॉब्लम समझने में नहीं आ रही, इसलिए आपको लग रहा है कि ये इतनी सी बात के लिए झगड़ा करा। वो इतनी सी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए आप शायद पूरे जीवन भी समझना चाहे तो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उसकी स्थिति है। तो ठीक इसी तरह ये किस कारण से हुआ? आपकी यदि मानसिक स्थिति इतनी अच्छी है तो आपको बाहरी चीज़ें प्रभावित नहीं करती, और यदि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है
तो आपको बाहरी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसलिए पहले मानसिक संतुलन को बनाइए, बाहरी संतुलन अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। जीवन अपने आप सहज लगने लगेगा, चीज़ें अपने आप सहज लगने लगेंगी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब